अस्सलामुअलैकुम। पैथोलॉजिस्ट की एक नई एपिसोड में आप लोगों को खुशामदीद। जुबैर बाबर आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़राअत या फार्मिंग या एग्रीकल्चर एक बिजनेस भी है? ये सिर्फ एक पेशा नहीं है, ये सिर्फ एक शौक नहीं है, या एक सिर्फ ये कल्चर नहीं है जो सदियों से चलता आ रहा है, बल्कि ये एक बेहतरीन बिजनेस बन सकता है। लेकिन उसके लिए आपको आपकी मेथडोलॉजीज जो हैं, आप बिजनेस में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं उससे, तो एक प्रॉपर बिजनेस की तरह इसे आपको डील करना पड़ेगा। तो आप एक बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार भी बना सकते हैं। ज़राअत जो है ये हमारे नस्लों से चलता आ रहा है, मगर आजकल के दौर में ये एक पेशा नहीं बल्कि एक कामयाब कारोबार बन चुका है। जदीद टेक्नोलॉजी और मुनासिब हिकमत अमली की वजह से हम इससे एक बेहतरीन किस्म का मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें किस तरह एग्रीकल्चर से डील करना होगा, और क्या क्या स्टेप्स ज़रूरी हैं एक फार्मर के लिए जो वो फार्मिंग से, ताकि वो मुनाफा कमा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले आपने स्टार्ट यहाँ से करना है कि आप लगा क्या रहे हैं, या वही एक रिवायत जो चलती आ रही है, गंदम कौन आप लगाएं गंदम वगैरह। ये ना है कि आप वो गंदम ही छोड़ दें जो आप लगा रहे हैं, गंदम लगा रहे हैं, आपकी जमीन गंदम को सपोर्ट कर रही है, आपकी प्रोडक्शन अच्छी आ रही है। ये ना हो कि आप गंदम लगाना छोड़ दें। अगर आप राइस लगा रहे थे, राइस से अच्छी प्रोडक्शन आ रही थी, मुनाफा अच्छा आ रहा था, आप जनरेट अच्छा कर रहे हो रेवेन्यू उससे, अगर आप उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, ये ना हो कि आप वो लगाना छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें गलत हैं, वो चीजें अपनी जगह एक वेल नोन है, एक प्रॉफिटेबल क्रॉप है, वो लगाएं। लेकिन आप लगाने से पहले प्रॉपर एक, जैसे आप बिजनेस करते हैं ना, किसी भी चीज का आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल या कार या कोई भी बिजनेस, एक इवन कि आप करियाने की दुकान का एक हिसाब लगा लें, अगर आप वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, करियाने का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखते हैं यार मेरे पास पैसे कितने हैं, इन्वेस्ट कितना कर सकता हूं मैं, किस चीज में इन्वेस्ट करूं। अगर मैं चावल लेके आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल करियाने की शॉप है ना, टॉफियां लेके आ रहा हूँ, टॉफी में मुझे कितनी बचत है। अगर मैं घी बेचता हूँ, एक घी बेचूं, एक पैकेट अगर मैं घी का बेचता हूँ, उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक टॉफी बेचता हूँ उसमें मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो सबसे पहले आपने अपना देखना है कि आपके पास जमीन कौन सी है जिससे आपने प्रोडक्शन लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने हर इलाके में हुकूमत पंजाब ने, या ठीक है, उनकी एक प्रॉपर लेबोरेटरी होती है, सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं। आप लेके जाएं अपनी मिट्टी को, वहां पे चेक करवाएं कि आया कि आपकी सॉइल की न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, क्या आपको दरकार है, आप उसमें क्या क्या चीजें डालेंगे ताकि आपकी प्रोडक्शन बेहतर हो। एक वो चले जाते हैं आप अपना डीलर्स के पास, उन्होंने तो आपको वही देना है ना जो उनको, उनके मतलब कि पीछे से कंपनी ने कहा हुआ है यार इसका टारगेट पूरा करो, ठीक है। और वो लोगों ने तो आपको वही चीजें देनी है ना जो उनको बेचनी है। आपने वो नहीं लेना जो वो बेचना चाहते हैं, आपने वो लेना है जो आपको जरूरत है। एक्चुअली आपकी सॉइल को, आपकी क्रॉप को वो चीज चाहिए, आपने वो चीज लेनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉइल टेस्ट लेबोरेटरीज हैं, हर इलाके में है, पंजाब में नहीं है तो कोई 7 डिस्ट्रिक्ट होगा, तहसील होगी, उसमें लाजमी होगी। आपने अपनी मिट्टी को लेना है, उसे लेके जाना है, चेक कराना है, उसकी देखना है, फिर आप क्रॉप कौन सा लगा रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितना टेन्योर है, कितना टाइम है, 5 महीने की फसल है, 3 महीने की फसल है, 6 महीने की फसल है, साल की फसल है, ठीक है। आपने वो चीज जज करनी है। आप इतना, आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप इतने टेन्योर में आप उसको सस्टेन रख सकते हैं, आप उसको मतलब कि खुराक देते रहेंगे। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो, लेकिन हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कुछ ना करें लेकिन प्रॉफिट आ रहा हो, ऐसे नहीं होता। कोई भी चीज आप करें उसमें आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका प्रॉफिट क्या जनरेट होगा, आपको क्या बच रहा है, टोटल हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो कितना है, फिर उसकी सोर्सेज कहाँ से है, ठीक है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले आपने सॉइल टेस्टिंग करानी है, फिर आपने देखना है कि हाँ सॉइल टेस्टिंग आ गई है, अब ये जो सॉइल है, ये मेरे पास सॉइल है, इस सॉइल में अब मैं क्या उगा सकता हूँ, कौन सी क्रॉप है जो इसमें बेस्ट ग्रो करेगी।
आपने वो देखना है। आपने ये नहीं देखना आपके इलाके वाले क्या लगा रहे हैं। आपने ये देखना है कि आपकी सॉइल, आपकी मिट्टी आपको क्या बता रही है कि आप क्या लगाएं। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈ ਲਾਈ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸ਼ੈ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपने वही चीज उगानी है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी। अगर आप चलें, आपके पास थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट, वो चीज आप थोड़ी महंगी पड़ रही है, आधा आप इस दफा वो लगा लें, आधी वही जो फसल आप उगा रहे हैं जो आपको चलती आ रही है वो लगा लें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आपके पास प्रॉफिट अच्छा आया होगा, आप पूरे जो आपकी जमीन है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 एकड़ है, आधे एकड़ में वो लगा दें। अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते पूरा एकड़, तो आधे एकड़ में वो जो आप पहले लगाते आ रहे हैं वही चीज लगा लें। ठीक है, तो वो लगाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नेक्स्ट टाइम आपने वही एकड़ पूरा उसी फसल का लगा देना है। क्योंकि आपको पता है यार, लेकिन क्रॉप रोटेशन बड़ी जरूरी है। क्रॉप रोटेशन को आपने बोल, एक ही फसल को आपने रिपीट नहीं करना, आपने क्रॉप रोटेशन करनी है। इस एकड़ में इस दफा आपने गंदम लगाई, इस दफा नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका क्रॉप आ रहा होगा उसमें आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल राइस वगैरह अगर आपकी लैंड सपोर्ट कर रही है वो लगा दी, उससे आगे आपने कॉर्न लगा दी। तो इस तरह ना इसकी जो क्रॉप रोटेशन जरूरी है। ये नहीं है कि बस दो फसलां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आए ने वही चेंज करी जाओ। इस दफा ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਾਤੀ मूंग लाती, गंदम लाती, मूंग लाती, गंदम लाती। ये क्रॉप रोटेशन नहीं है। क्रॉप रोटेशन होता है प्रॉपर 4 से 5 हमारे होते हैं कि क्रॉप्स हैं उनकी आप रोटेट कर रहे हैं, कभी कौन सी कोई लगा रहे हैं, ये होती है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, 3 स्टेप हो गए। आपने देख लिया आपकी सॉइल क्या कह रही है, आपको आपने देख लिया आप लगाना क्या चाह रहे हैं, आपने देख लिया आपका टेन्योर किया है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप इसको तब तक सस्टेन रख सकते हो, तब तक जब तक आपका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, आपके पास फसल नहीं आ रही। ठीक है, चौथा नंबर है कि आपने बेचना कहां पे है। ये ना हो कि आप लगा लें और बिकदी ना हो शे, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ बेकनी ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। एक रीजन है ना, एक जनरल सी बात है। एक आप एक जगह सर्दियों में जाके ऐसी जगह चले जाते हो जहां पे मतलब कि बर्फ पड़ रही है, उधर आप जाके आप उसकी दुकान खोल लेते हैं पंखों की, और पंखा कौन लेगा उठे, पहले ही इतनी ठंड है। तो ये चीज होगी चौथी कि आप मार्केट आपकी क्या डिमांड कर रही। ठीक है, पांचवी चीज, आपने उसको सेल कैसे करना है। अब सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफी हैं, आप कोशिश करें कि आप एक शॉप में और आपकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उधर क्या क्या डिमांड है उधर देख लें। ठीक है, ये ना हो कि आप 10 बंदों के साथ ही टच लें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आजकल के दौर में बहुत जरूरी हैं। सोशल मीडिया आजकल के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको सिर्फ 10 बंदों से नहीं लाखों से जोड़ता है। सिर्फ आपके एरिया में नहीं, आप अगर पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपकी वही चीज इंडिया में भी देखी जा रही है। हाँ, इसमें एक लैंग्वेज बैरियर होता है। अगर मैं उर्दू भी बोल रहा हूँ तो मुझे पाकिस्तान वाले सुन रहे होंगे, इंडिया वाले सुन रहे होंगे, उन्हें समझ आ रही। बंगालियों को थोड़ी बहुत आ रही होगी, बांग्लादेश में जो है उनको थोड़ी बहुत आ रही होगी, लेकिन मुझे अमेरिकन को तो मेरी समझ नहीं आ रही ना इस टाइम मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं गल करन दिया, उन्होंने तो नहीं समझ आ रही ना मेरी। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो 5 चीजें होंगी, ये 5 पॉइंट है। उसके बाद आपने उसका प्रॉफिट देख लिया, सेल कहाँ पे, मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। तो ये चीजें आपने लाजमी रखनी है अगर आप चाह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को एक बिजनेस बना के बात करें। अगर आप वही चाहते हैं कि भाईजान ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਦਵਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ भी ਲੈ लेते ਹੁਣ ਉਹ पैसे भी वापस करने ने ਤੇ 100 स्यापे ने जिंदगी इस तरह काम नहीं होता। आपने अगर एक अपनी अपनी आपको अपनी इज्जत प्यारी है, अगर आपको अपना पैसा प्यारा है, अगर आपको आपका प्रॉफिट प्यारा है, तो आपने एक तरीके से काम करना है। ठीक है, पहले तो आप देखें आपकी सॉइल क्या कह रही है, फिर इन्वेस्टमेंट क्या है, क्रॉप क्या चल रही है, मार्केट डिमांड क्या है, उसकी सेल भी हो रहा है, टेन्योर कितना है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो कोशिश करें कि इन चीजों को ध्यान में रख के आप फसल बीजें। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी नीचे कमेंट में बताया करें ताकि उस पर भी हम थोड़ी बात कर सकें। बाकी थैंक यू सो मच।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी और साथ में बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करिएगा ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, वो आप तक पहले पहुँचे। बाकी खुदा हाफ़िज़ और अपने भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।